हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया और आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं दुआएं दुआएं, बहुत सारी दुआएं। और जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर अगर देखा होगा, मैंने जो रील अपलोड की थी थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट, उसी की एक्सटेंडेड रीडिंग है यूट्यूब पर यहाँ पर। बिकॉज़ मुझे पता है थर्ड पार्टी का टॉपिक जब भी आता है आप लोगों को डीप इन्फॉर्मेशन सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अगर रील के शॉर्ट वीडियो में अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज आती है तो मैं उसे एक्सटेंडेड रीड करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको भी तसल्ली मिले, आपको भी क्लैरिफिकेशंस मिले गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइज़, यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहली बात तो ऑलरेडी मैंने क्लियर की थी कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस तो है ही, इसके इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इसके अंदर। ये थर्ड पार्टी ना अब डर रही है गाइज। देखिए, लास्ट हमने रीडिंग की थी शायद कि ये फिर से ये औरत किसी के पास गई थी और ये सुधरने वाली नहीं है, राइट। और उस तांत्रिक ने भी शायद इसे बोला था, मतलब जितना मुझे याद है तो शायद उस रीडिंग में यही एनर्जीज थी कि उस तांत्रिक ने भी इसे बोला था कि अब सुधर जा, तू जिसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचती है या जो भी स्पेल वर्क करने के लिए यहाँ पर आती है, तो वो लोग तो सेम एनर्जीज़ में हैं, उन दोनों में अट्रैक्शन म्यूचुअल है, बहुत जल्द रियूनाइट भी होने वाले हैं, तो बार बार आकर ये सब क्यों करना है, ये भी उस तांत्रिक ने सुनाया था उसे। ओके, शायद ये बोला था मैंने, और एग्जैक्टली उसने जो भी किया था ना गाइज, वो एनर्जीज यहाँ पर उस पर रिवर्स्ड बैक हो रही है। जो भी यहाँ पर डीमंस थे, जो भी नेगेटिविटी थी, उस पर बैकफायर हुई है और उसी का नतीजा है कि अब ये बिस्तर पकड़ चुकी है, बिस्तर में पड़ी हुई है ये, और आपके पार्टनर लगे हैं इसकी सेवा करने में। अब देखो, उसके पास भी अब कुछ ऑप्शन नहीं है, सेवा तो करनी पड़ेगी। खुद के माँ बाप होते हैं गाइज, वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, लेकिन माँ बाप जब गलतियाँ करते हैं तो फिर उन्हें भुगतान करना भी पड़ता है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखिए गाइज, अब ना इस थर्ड पार्टी के और उसके जो भी करीबी है, जो भी लोग हैं, उनके बीच ना अभी तू तू मैं की एनर्जीज़ हैं। ब्लेम गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जब आप दोनों का ये कनेक्शन ख़राब हो रहा था ना, तब ये झुंड में एक साथ काम कर रहे थे, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे उनके भैया भाभी हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी कोई घर की बड़ी बुज़ुर्ग महिला हो, उनकी चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, लेकिन बुज़ुर्ग महिला कोई और जो फैमिली की है, और इनके माता पिता हो सकते हैं, जो कोई भी लोग हैं इन्वॉल्व आपके केस में, आपको अच्छे से पता है कितने लोग हैं और कौन कौन हैं। तो ये जो लोग हैं ना, एक झुंड के साथ काम कर रहे थे पास्ट में आपके अगेंस्ट, और इस थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है गाइज़, बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। मतलब आपके पार्टनर ने हर एक बात इस पार्टी की सुनी है, हर एक बात में इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है। देखिए गाइज, जब तक हम खुद किसी को परमिशन नहीं देते हैं हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, तब तक कोई भी तीसरा इंसान आकर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। चाहे जो भी प्लानेटरी इश्यूज़ हो, चाहे जो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर खुद इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, अगर वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहता है ना, तो कोई भी थर्ड पार्टी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो है कान के कच्चे, चाहे मेल फीमेल जो कोई भी है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या तो फिर आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं गाइस, कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो। ये पर्सन कान का बहुत कच्चा है गाइस, बहुत, मतलब बहुत। अकल कहाँ पर मतलब रख कर आया था, पता नहीं आया था या आई थी, वॉटेवर जो कुछ भी है। आपका कनेक्शन आपको पता है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता था जितना अभी ख़राब है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की भी गलती हुई है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो किया है। आपके पार्टनर ने कभी ये सोचा ही नहीं कि जब आप दोनों साथ में थे तो आप आपके पार्टनर के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल थे, कितना ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट करते थे, उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को आप प्रायोरिटी देते थे, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का आप ध्यान रखते थे, उनके लिए वो सब कुछ करते थे
मतलब वो आपके पार्टनर डिज़र्व भी नहीं करते थे ना, उतना ज़्यादा आपने उन्हें दिया था। और इस इंसान को आपकी उस आदत की उन्हें आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था कि ये इंसान मेरे लिए इतना करता है या करती है, ये कहीं पर नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर। और ये आपका जो पर्सन है, इसने आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की। पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उनके इशारों पर आप, मतलब वो बस इशारे करें और आप नाचते रहो, ये आपके पार्टनर ने सोचा था। उनके पेरेंट्स आपसे किसी भी अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करें, आपका डिसरिस्पेक्ट करें, वो चलेगा, बट आपने उनके पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये उनका मतलब माइंडसेट था, जो कि बहुत 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 चीप माइंडसेट होता है गाइज। देखिए, हर एक इंसान को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आप सन इन लॉ हो उनके, चाहे आप डॉटर इन लॉ हो उनकी। आपका रिस्पेक्ट उन्होंने करना चाहिए और आपके पेरेंट्स ने भी उनका करना चाहिए। सब लोगों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इक्वली करना चाहिए। और ये जो बैलेंस था ना आप लोगों के बीच में, ये ख़त्म हो चुका था उस टाइम पर। और इसी बात का इस थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया। उसे पता चला कि अब आप दोनों में अनबन शुरू हो गई है, तो अब इन लोगों ने सब ने झुंड बनाकर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया। आपके पार्टनर ने इनकी बातें सुनी और सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। और अब इसका जो नतीजा है वो क्या है? थर्ड पार्टी खुद बीमार है, कर्मा फेस कर रही है, जो भी डीमंस है उस पर ही बैकफायर हो रहे हैं। आई डोंट नो गाइज, बट हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जी पिक हो रही है। किसी को, किसी थर्ड पार्टी को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, सांस नहीं ले पा रही है। हो सकता है बहुत पहले ही डॉक्टर ने इसे बताया था कि तुझे बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन इसने इंस्ट्रक्शंस उस टाइम फॉलो नहीं किए। बिकॉज़ ये ना डॉक्टर से ज़्यादा ना तांत्रिकों पे भरोसा करने वाली ये पागल औरत है, तांत्रिकों पे ज़्यादा विश्वास करती है, और वो भी फ्रॉड तांत्रिक्स जो होते हैं उनके पास जाती है। बिकॉज देखिए, लोअर वाइब्रेशनल जिसकी सोच जैसी होती है ना, वो इंसान उसी एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट होता है गाइज। ओके, अगर आप सच्चे हो तो आप सच्चे इंसान के पास ही अट्रैक्ट होंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में। अगर आप में जो, आपके अंदर जो छुपी हुई एनर्जीज होती है ना, एग्जैक्टली वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है, और उसी टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते हैं गाइज। अगर आप में भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है तो पहले रिलीज़ कर दीजिए। ओके, और ये जो थर्ड पार्टी है, हार्ट रिलेटेड एंड किडनी से रिलेटेड भी यहाँ पर एनर्जीज़ है। किडनी फेलियर की एनर्जीज़ हो सकती है, या तो इसे यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जो भी इंसान ये तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है ना, नेगेटिव ब्लैक मैजिक में, वशीकरण करता है, मारण क्रिया करता है, या जो कुछ भी करता है ये नेगेटिव, तो सबसे पहले तो उसके जो लोअर चक्रास होते हैं ना गाइज, उस पर हमला होता है। मतलब रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 3 चक्रा तो मतलब इसके डैमेज ही डैमेज होने वाले हैं इन फ्यूचर। जो भी इंसान नेगेटिव क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है, उसको लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होते ही होते हैं। बिकॉज़ ये लोअर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इन पर भी वही असर होता है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसके पास जो भी पैसा था सब यूनिवर्स छीन रहे हैं, इसे पनिशमेंट मिल रही है। इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मौके दिए गए, आपके पार्टनर को भी मौके दिए गए कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आपकी तरफ से भी आपने बहुत बार ट्राई किया रिकन्सिलेशन के लिए। आपने भी आपके पार्टनर को मैसेजेस किए, कॉल किए, आपके पार्टनर ने आपके कॉल्स को रिसीव नहीं किया, आपके मैसेजेस को देखकर इग्नोर किया, या कभी कभार बातचीत हो भी गई तो उल्टा आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ही ब्लेम किया, आपके ही पेरेंट्स पर इल्ज़ाम लगाए, आप पर ही इल्ज़ाम लगाए, जो कि सब झूठे थे। और अब क्या हो रहा है? अब तो इनकी ही सोसाइटी में थू थू हो रही है। कोई भी इन लोगों को अच्छा नहीं बोलता है गाइज़। देखिए, सामने से हर कोई इंसान अच्छा ही बोलता है, लेकिन पीठ पीछे बुराई हो रही है यहाँ पर।
इंसान का जो असली रिस्पेक्ट है वो कब होता है पता है? पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा बोले। कलयुग में ये इम्पॉसिबल के बराबर है, चाहे आप जितना भी अच्छा करो लोग बुरा ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी गाइज, अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर मुंह पर नहीं करते हैं तो फिर उनके दिल में होता है कि यार यस, इस इंसान में कुछ तो खासियत है, कुछ तो है इसमें पावर, इसीलिए वो आपसे जेलस फील करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस थर्ड पार्टी के पीछे सब लोग इसकी बुराई ही कर रहे हैं। और ये जो स्पेसिफिकली औरत है ना, इस औरत पर ब्लेम लग रहे हैं। आपके पार्टनर भी अब जिस बुरी हालत में है ना, जिस भी नेगेटिविटी में है, जिस भी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए हैं, जो कुछ भी चल रहा है थर्ड पार्टीज़ की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में, तो जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों को आपके बारे में पता है, तो वो उन लोगों की एनर्जीज़ है आज की रीडिंग में। बाहरी लोग भी आपके कनेक्शन के बारे में बातें बना रहे हैं, और जो ब्लेम है गाइज, वो ब्लेम इस थर्ड पार्टी पर लग रहा है। लोग बातें बना रहे हैं कि अगर ये औरत सब बैलेंस बनाती तो आज ये सिचुएशन बहुत अलग होती। आप आपके पार्टनर के साथ खुश होते, आपके पार्टनर आपके साथ खुश होते, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बैलेंस रहता, सब कुछ अच्छा रहता और एक ग्रोथ की एनर्जीज़ होती। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और ये कुल्हाड़ी इसने क्यों मारी? ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है गाइज आपसे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है। मतलब एकदम से धुआं धुआं हो जाती है ये, जब भी आप उनके सामने जाते हो ना। जो मेरे व्यूअर्स हैं ना गाइज, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ हो, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग की गाइज, ओके। जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखना है, बिकॉज मुझे पता है किन लोगों के लिए मल्टी टैलेंटेड वाली एनर्जीज आई है, इसीलिए एक्सप्लेन किया। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ है गाइज। देखिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो आप। आपका ओवरऑल जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका उठने का, बैठने का जो तरीका है, आपका लोगों से बात करने का जो तरीका है, आपके अंदर जो पोलाइटनेस है, आप इतने ज़्यादा ईमानदार हो, वो ईमानदारी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से झलकती है गाइज। आप में वो चमक है, वो ग्लो है। आपकी तरफ देखते ही लोगों को ये फील होता है कि इसमें कुछ तो अलग बात है। आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, आप जो भी डिशेस बनाते हो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। देखिए कंफर्मेशन बहुत अच्छा खाना बनाता है यहाँ पर कोई। आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, आपके पास बहुत सारे स्किल्स है गाइज, और आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की है गाइज। और ये जो बातें हैं ना, इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा खलती थी कि इसी के पास ये सब कुछ क्यों है, मेरे बच्चों को ये क्यों नहीं है, तो इसके बच्चों को क्यों नहीं है। इसके बच्चों की अपब्रिंगिंग इसके हाथ में थी, इसने वो नहीं किया। ये तो इसके पार्टनर के साथ झगड़ा करने में ही इसका वक्त निकल जाता था, ये तंत्र मंत्र करने में ही भटकती रहती थी। तो फिर क्या होगा? इसके हाथ में था ना, हर एक माँ के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता है उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका सक्सेस, उनकी सोच, उनके विचार। देखिए, छोटा बच्चा घर में जो कुछ भी देखता है सामने से, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं वो वही एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज़, और बड़ा होकर वो वही करता है। अगर बचपन में ही कोई बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मार पिटाई कर रहे हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो फिर बच्चा बड़ा होकर क्या होगा? वो भी अपने पार्टनर पर हाथ उठाएगा, वो भी अपने पार्टनर को अब्यूज़ करेगा, बिकॉज उसने देखा है, बचपन में देखा है। देखिए, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें सही गलत का पता नहीं होता है, तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये एनर्जीज फीड हो जाती है। और जब ये बड़े होते हैं ना, तो अपने पार्टनर के साथ यही करते हैं गाइज। इसीलिए अगर आपके भी बच्चे हैं, आपके भी कुछ मैरिटल इश्यूज़ चल रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो, तो गाइज इस केस में आप ना सब ध्यान आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग पर लगाओ, उनकी मेंटल हेल्थ को आप सपोर्ट करो, उन्हें ये कमी महसूस मत होने देना कि
उनके माता पिता के बीच कुछ डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ है, या आपने पार्टनर के अगेंस्ट खुद के बच्चों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए कि तेरे फादर ने या तेरी मदर ने गलत किया है, वो लोग गलत है, वो औरत गलत है। ये मत सिखाइए उन्हें, वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है आप लोगों में क्या चल रहा है। ये मत सिखाइए प्लीज़। किसी के लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है इसलिए मैंने बता दिया। बच्चे मतलब बड़े होकर ना उनकी खुद की लाइफ स्पॉइल हो जाती है गाइज़। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप आपके बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रहे हो, राइट? ओके। उसके बाद जो ये थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो ये है कि ये अब यूनिवर्स को प्रे कर रही है कि इसने जो भी गुनाह किए हैं आज तक, उन गुनाहों की यूनिवर्स इसे माफ़ी दे दे। कुछ जो थर्ड पार्टीज़ हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या नेगेटिविटी की है। इस बात का रियलाइजेशन इस थर्ड पार्टीज़ को हो रहा है गाइज़, और इसी वजह से ये अब इंसाफ मांग रही है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा, आप ही बताइए। ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्रियाओं में इन्वॉल्व थी, इतनी ज़्यादा शमशानी क्रियाएं इस औरत ने की है, बहुत 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 मतलब बहुत नीचे की लेवल तक गिर चुकी थी ये औरत। और इसकी जो पार्टनर है ना, एक पार्टनर है या 3 है, ये वाली एनर्जीज मुझे अभी पिक हो रही है। तो अब वो आकर इसे सिंपैथी दे रही है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रख, स्ट्रेंथ में रहे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बिकॉज दोनों मतलब एक ही एनर्जीज़ में वाइब्रेट करती है, नेगेटिव सिचुएशंस में इन्वॉल्व होती है। तो फिर ये अब इसे थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो दूसरी है ना, ये तीनों है, एक का तो अभी शुरुआत है, इसके पीछे वो बाकी की भी आने वाली है। अब सभी का कर्मा तो एक दूसरे के साथ जुड़ गया ना। और कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है उन्हें डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोला है कि उनके बहुत कम दिन बचे हुए हैं, यहाँ पर बहुत कम दिन हैं, बहुत ही जल्द इसका मतलब समझ जाइए आप समझ जाइए, आप सब मैच्योर हो। कुछ ही दिनों की मेहमान है अभी इस प्लैनेट अर्थ पर, ये वाली एनर्जीज़ हैं। शायद पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे वो जो अंत वाला जो था, लेकिन यूनिवर्स ने उस टाइम मुझे क्लैरिफाई नहीं किया था, जो आज क्लैरिफाई किया है कि वो जो अंत है वो ये वाला अंत है। बिकॉज कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है वो इतना ज़्यादा उन्होंने किया है ना कि उसका मतलब लिमिट नहीं है। देखिए, नेगेटिविटी लोग करते हैं, लेकिन चलो एक बार किया, 2 बार किया, इनसिक्योरिटीज़ है, ये है, वो है। लेकिन इसने मतलब हर दूसरे दिन जाना, हर हफ्ते जाना, हर 15 दिन जाना, हर महीने जाना, जब भी वक्त मिले जाना। ये क्या बात हुई गाइज़? ये बहुत गलत किया ना इसने। अब क्या होगा? और ये जो अंत होगा वो मतलब बेड रिडन होकर होगा। बेड रिडन होगी, कुछ दिन बेड पर रहेगी, और इसका जो भी कर्मा है, जो कुछ भी किया है, बेड पर पड़े पड़े यूनिवर्स सब दिखाएंगे। देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। पैसों के लिए किया, प्रॉपर्टी के लिए किया, क्या मिला आज तुझे? वो पैसा कहाँ है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? बेड पर लेटे हुए क्या करने वाली है अब तू? देखिएगा, जब हेल्थ अच्छी होती है ना किसी इंसान की, तभी मज़ा है एंजॉय करने में, लाइफ के मज़े लेने में। जो भी आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत की रोटी कमाते हो, और मेहनत की रोटी से जो भी पैसा आता है उसमें आप जो करते हो उसमें अलग मज़ा होता है, राइट? और ये जो बेईमानी का पैसा होता है वो ऐसे ही जाता है, हेल्थ इश्यूज़ में जाता है, ये तंत्र मंत्र में लगाते हैं, नेगेटिव कामों में लगाते हैं, या फिर लीगल केसेस बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ पैसा दो, यहाँ पैसा दो, ये करो, वो करो। ये वाला चल रहा है इनका सीन। यहाँ पर पैसा दूँ, वहाँ पर दूँ, इधर करूँ, उधर करूँ, क्या करूँ? कैसी मुश्किल है ये वाली एनर्जीज़ में है थर्ड पार्टीज़। अब इसका मतलब बजट हो चुका है गाइज़। अब बहुत ही जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी थर्ड पार्टी की, कुछ ना कुछ, और आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होने वाला है बहुत ही जल्द।
आपके पार्टनर के सामने सभी लोगों की सच्चाई आने वाली है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप लोग आपके रियूनियन के लिए प्रे कर रहे हो, बट आप दोनों के बीच में बहुत सालों से थर्ड पार्टी थी और आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर भी ये मेरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है। तो अब जाकर इस थर्ड पार्टी के साथ की जो भी कार्मिक साइकिल्स है आपके पार्टनर की, वो एंड होने वाली है और उसके बाद ये जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपके पास दोबारा से लौट कर आने वाला है और आपकी जो भी विशेस है, जो भी आपने प्रार्थनाएं की है, जो भी आपने दुआएं मांगी है, वो फाइनली यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। यूनिवर्स ने आपकी दुआओं को कबूल किया है यहाँ पर और ये जो कुछ भी आपके पार्टनर को खिलाया पिलाया गया था, वो सब एनर्जीज़ अभी रिमूव होने वाली हैं। बहुत ही जल्द ये एनर्जीज़ रिमूव हो जाएगी और ऑलरेडी तो थर्ड पार्टी पर वो बैकफायर हो रही है गाइज। और अगर इन केस देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में ना एक दो कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं कि वो बोलते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी लाइफ में तो सब सेट है, सब अच्छा चल रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं इस रीडिंग के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि देखिए, पहले तो आप कंफर्म कीजिए थर्ड पार्टी वो है या आप हो, राइट? बिकॉज कुछ लोग खुद गलत फहमी में होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता एग्जैक्टली थर्ड पार्टी कौन है। तो उस केस में आप पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफाई कीजिए कि थर्ड पार्टी आप हो या सामने वाला इंसान है। ओके। सेकेंडली, अभी उसका वक्त नहीं आया है। जब जिसका वक्त आता है तभी वो चीज़ें होती है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। जब उसका कर्मा का टाइम आएगा, जब उसकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, जब उसके कर्मों का घड़ा भर जाएगा, तभी किसी को भी कर्मा मिलता है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टीज़ को कर्मा अभी करंटली मिल रहा है, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अभी खुश है तो हो सकता है आने वाले समय में ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, या तो फिर आप खुद गलत फहमी में हो, आप खुद थर्ड पार्टी हो और किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज यहाँ पर। ओके, तो चलिए, कोई भी मिसकंसेप्शन फॉलो मत कीजिए, आपके खुद के लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो ये है गाइज आज की आपकी रीडिंग कि थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। होप कि आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आती है और चलो मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।